जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ फार्मिंग में। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पे देखा, देसी मुर्गी पालन की यह नई तकनीक छोटे किसानों को कराएगी अच्छी कमाई। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं और आपको जो उसके तरीका है, यानी किस तरीके से आप जो है छोटे किसान कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे वो कमाई कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हम आपको 11 बातें हमारे पास हैं, 12 बातें टॉपिक जिस पे हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, देसी मुर्गी पालन में कौन सी ब्रीड पालें। दूसरा, चूजे की ब्रीडिंग कैसे करें। देसी मुर्गी के बच्चे को क्या फीड दें। देसी मुर्गी को क्या खिलाएं जिससे कम लागत आए, कम से कम पैसे में तैयार हो जाए। एक देसी मुर्गी को तैयार करने में कितना खर्च आता है। सबसे सस्ता भोजन क्या क्या है देसी मुर्गियों के लिए, और एक मुर्गी को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, और कौन से समय पे क्या क्या फीड देना है, फीड नहीं सॉरी दवा देना है जिससे मुर्गियों का ग्रोथ अच्छे रहे। और देसी मुर्गियों को वो बेचने के लिए मार्केट सबसे बेहतरीन और अहम सवाल होगा, जिस पे हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो को आगे देखिए। और सबसे आखिरी जो है सवाल, एक अंडे की कीमत क्या आएगी जब मुर्गी अंडा देगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से आखिरी सवाल तक हम आपको सारे विषय पे जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। तो जो सबसे पहला सवाल था, देसी मुर्गी में कौन सी ब्रीड पालें। तो देखिए भाई, जैसे पूरा इंडिया है तो हर जगह अलग अलग ब्रीड हैं, अलग अलग वातावरण है। कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है, कहीं बहुत गर्मी है। तो उस हिसाब से आप ब्रीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ क्षेत्र में आसपास 2-3 प्रदेशों में बंगाल है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है। इन सभी प्रदेशों में एमपी भी कह सकते हैं, टच ही है, लेकिन जो एमपी का दूसरा एरिया है उधर हो सकता है ना हो रही हो। आप सोनाली मुर्गी ले सकते हैं। देसी मुर्गियों में आप डबल एफजी ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत हाई ग्रोथ होता है तो इस वजह से वो देसी से थोड़ा ओवर हो जाती है। उसके बाद आप सोनाली ले सकते हैं, देसी में डबल एफजी। फिर उसके बाद चूजे की ब्रूडिंग कैसे करें। चूजे की ब्रूडिंग, जैसे देसी मुर्गी का बच्चा आपके यहाँ 1 दिन का या 2 दिन का पहुँचता है, तो उसकी ब्रूडिंग कैसे करें। आपको जैसे आप 1000 बर्ड ले रहे हैं तो आप उनको कोशिश करें कि 2 हिस्सों में रखें, अलग अलग 500 अलग अलग करके, और स्पेस ज़्यादा अधिक न दें। आप मान लीजिए 1000 बच्चे के लिए 10 बाई 10 का एरिया मैक्सिमम होता है। जैसे इस समय जो सीज़न है आप उसमें पन्नी वगैरह नहीं लगानी। आप उनको बस कोशिश करना है 2-3 दिन इकट्ठे ना होने पाएँ और दौड़ते रहें, जिससे वो दब के बच्चे ना मरे। ब्रूडिंग बहुत आसान है देसी बर्ड में, आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा सवाल जो था, मुर्गी के बच्चे को क्या फीड दें। देखिए, जो जब बच्चा चूज़ा है, छोटा है, 1-2 दिन 3 दिन या ऐसे है, तो उस समय आप इनको प्री स्टार्टर फीड दे सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि जो प्री स्टार्टर फीड आप दे रहे हैं उसमें प्रीमियम क्वालिटी का फीड दें। किसी भी कंपनी का फीड हो, लेकिन वो प्रीमियम क्वालिटी का फीड हो। और आगे फीडिंग के बारे में आपको बता दें, जो हमारा चौथा सवाल था, मुर्गी को देसी मुर्गी को क्या खिलाएँ जिससे कम लागत आए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप फीड बचा सकते हैं, बहुत चीज़ें बचा सकते हैं। देखिए, जैसे देसी मुर्गी, सबसे पहले इसे फीड बचाने के लिए आप बैकयार्ड की व्यवस्था कीजिए, यानी कि इनको सुबह 9 बजे खोलने की व्यवस्था हो कि बाहर खुल जाएँ अपना दिन भर एरिया में घूमें टहलें और स्वयं फीड सर्च करके खाएँ। और तीसरा, जो आपके यहाँ लोकल में जैसे गेहूँ है, जौ है, मक्का है, जो चीज़ सस्ती उपलब्ध हो आप इनको खिला सकते हैं। उसके बाद हरा चारा, हरी सब्जी, ये सारी चीज़ें आप इनको दे सकते हैं। जैसे बरसीन वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी इनको आप दे सकते हैं और ये लोग आसानी से खाएँगी। यानी कि यहाँ तक कि आप जो गाय का गोबर भी मुर्गियों को खिला सकते हैं। ये गाय का गोबर तो नहीं खाएगी, लेकिन गोबर में जो दाना नहीं पच पाता उसको ये खाएँगी, जिससे इनको अच्छा आहार मिलेगा। और उसके साथ-साथ आप लोग फीडिंग कराते रहिए। और उसके बाद आता है टॉपिक 5वां, एक देसी मुर्गी को तैयार करने में कितना खर्च आता है। तो जैसे आप मीट के लिए एक मुर्गी तैयार कर रहे हैं, तो आपके ऊपर मान लीजिए ₹100 एक मुर्गी तैयार करने में खर्च आएगा, फीडिंग लेके जब वो बिकने योग्य हो जाएगा मीट में तब। और छठवां सवाल है, सबसे सस्ता भोजन क्या है? भाई ये भी बहुत अच्छा और अहम सवाल होता है। जैसे
सबसे सस्ता भोजन क्या है, तो सस्ते के लिए हम आपको ऑप्शन बता दें। जैसे आप लोग के यहाँ देखिए आस-पास होटल होंगी, वहाँ पे जो वेस्टेज निकलता है आप उनका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। डेली आप रात में उनके यहाँ से खाना उठा लीजिए और उनको खिला दीजिए। इससे ये आपका सबसे सस्ता भोजन होगा। बरसीन है, ये सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुर्गी को रखने के लिए कितना जगह चाहिए? स्पेस। एक मुर्गी को रखने के लिए आपको 1 से 1.5 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे आप अभी हमारे पास देख रहे हैं, हमने बाँस बाँध रखा है, पाइप बाँध रखी है, तो ये लोग उड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। यदि आपके पास 1 स्क्वायर फीट की व्यवस्था हो तो आप इस तरीके का बाँस वगैरह बाँध दीजिए, जिससे वो आसानी से उड़ के ऊपर बैठे रहेंगी। और समय-समय पे कौन सी फीड दें जिससे मुर्गियों का ग्रोथ अच्छा रहे और इनमें बीमारियों के चांसेस कम रहें। देखिए सबसे पहले तो जो भी दवाएँ हों आप कोशिश करें कि डॉक्टर की सलाह से ही दें। जैसे Li52 लीवर की आती है, आप लीवर की कोई भी दवा चला सकते हैं, 1-1 हफ्ते में 1 बार 2 बार। और मल्टीविटामिन कोई भी आप इनको दे सकते हैं। और समय-समय पे जो वैक्सीन की आवश्यकता हो आप वैक्सीन ज़रूर करें। उसके बाद 10वां सवाल था देसी मुर्गी को बेचने की मार्केट। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि भाई फार्मिंग तो हमने कर ली, लेकिन अब हमको पता नहीं कि इसको बेचना कहाँ है। तो इसलिए बेचने के लिए हम आपको मार्केट डेवलप करना भी बताएँगे, किस तरीके से आपको मार्केट डेवलप करनी है भाई। तो किसान भाइयों देखिए, जैसे आपके यहाँ फार्मिंग है, आप अभी सर्च करने जाइए, तो आप अगर खोजेंगे तो हो सकता है आपको आपके क्षेत्र में देसी मुर्गा ना मिले। भाई तो जो चीज़ आपके क्षेत्र में है ही नहीं, आपके आस-पास है ही नहीं, तो उसकी मार्केट कैसे होगी? तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि आप लोग मार्केट में उसे इंट्रोड्यूस करिए, पालिए, छोटे स्तर पे पालिए, अधिक मत पालिए। पाल के जो आपके यहाँ नज़दीकी शहर हो, कस्बा हो या आपका डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ आप ले जाइए, इंट्रोड्यूस कराइए, लोगों को दिखाइए और छोटी-छोटी दुकानों पे आप स्वयं उनको दीजिए। देखिए, आपका मुर्गा बिकना स्टार्ट हो जाएगा।